दिस वीडियो कंटेंट्स हाई क्यू जोक्स, पॉलिटिकल रेफरेंसेस एंड गुड ह्यूमर। ये एलवी यादव की नहीं, मेरी वीडियो है तो दिमाग साथ में लेके देखे। और हाँ, टॉक्सिक दीदी, अवध गर्ल और अविष्का सिंह के फैंस बच्चे दूर रहे। अपने बच्चों को इस चैनल से दूर रखिएगा, ठीक है? इससे दूर रखिएगा, ये वायरस है, ठीक है? थैंक यू। हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय डेड चैनल। और सॉरी कि मैं लास्ट एक महीने से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब हो गया था। और जैसा कि तुम लोग को पता है कि यूट्यूब इंडिया में दो तरह के क्रिएटर्स होते हैं, एक मेहनत करके आगे बढ़ने वाले, दूसरे बड़े यूट्यूबर्स को ब्लोजअप दे। तो आज हम इन दोनों ही कैटेगरीज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम एक तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जो कि काफी नया है। तो अगर तुम लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो तुमको यह नमूना जरूर याद होगा, अविष्का सिंह। और अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं अविष्का सिंह के डस्टबिन में फेंके हुए स्क्रिप्ट को उठाकर चाट के मास्टरपीस बोलने वाली अवध गर्ल के बारे में। जी हाँ, दूध में रसना मिला के पीने वाले अवध गर्ल, जिसका असली नाम कृषिका सिंह है और इसके चाहने वाले इसको प्रीति भी बुलाते हैं। कृषिका बहुत ही शानदार क्रिएटर है। ये अपने आप को क्लाउन साबित करने में और अपने ऑडियंस का आईक्यू डाउन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। खैर, उनका तो आईक्यू पहले से डाउन है, वरना इसको सब्सक्राइब ही क्यों करते हैं। कृषिका एक रोस्टर है जो कि यूट्यूब पे इंस्टाग्राम रील्स कंपाइलेशन डालती है और अपने चैनल पे रिपीटेडली डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करती है, जो कि तुम रास्ते में किसी भी ठेले वाले के मुंह से सुन सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके जोक्स इसकी तरह कॉपीड नहीं होते। किसी के जाने से हंसना छोड़ दूं, इतनी सस्ती तो नहीं मेरी हंसी। हंसी का पता नहीं, दुपट्टा जरूर सस्ता आता है, खरीद लो एक। सस्ती हंसी का तो पता नहीं, मैंने दुपट्टा सस्ता जरूर आता, वो लेके बनाया फिर वीडियो। सही कहा है किसी ने, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। कृषिका के चैनल पे 95 वीडियोस है और उन वीडियोस को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कृषिका के आइडियाज को कॉन्स्टिपेशन है और मुंह को डायरिया। उसकी वीडियोस देखने के बाद उसकी ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कि वीडियो में लाइक दे या इसके हाथ में टिश्यू पेपर, और मैं कहता हूँ पानी दो। देसी है ना। जैसा कि तुम लोग मेरी आदत को जानते हो कि मैं अपने वीडियोस को कैटेगरीज में डिवाइड करना पसंद करता हूं, तो एपिसोड 1 की तरह इसमें भी कुछ कैटेगरीज होंगे। और आज की पहली कैटेगरी है, जो भी पॉइंट्स मैंने उठाए हैं कंटेंट कॉपी करने वाले या फिर वीडियोस पे सिर्फ हंसने वाले, वो टॉपिक्स तो और भी बड़े यूट्यूबर्स ने कवर किए हैं। ओह अच्छा, मैंने लड़की होकर ये बात बोल दी इसलिए शायद ज्यादा बुरी लगी होगी। पुरुष प्रधान समाज। सीरियसली, तो अजूज का थंबनेल दिखा रही है। अजूज ने जब धीरू मंची पे वीडियो बनाई थी तो उसको हजारों गालियां आई थी। और अगर तुम उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो तुमको पता होगा कि उसको कितनी गालियां पड़ी थी, जो कि उसने अपने अगले वीडियो में बोला भी था कि मैंने एक धीरू मंच पे वीडियो बनाई थी, उसका तो खैर कोई रिस्पांस नहीं आया, पर उसकी ऑडियंस का मेरे कमेंट सेक्शन में बेहतरीन रिस्पांस आया, ठीक है। लेकिन अगर किसी का अपने ऑडियंस को ये बात बता देगी तो फिर वुमेन्स कार्ड कैसे खेलेगी? कई लड़कों ने धीरू मानसिक जी पे रोस्ट किया, आपने उनके कमेंट सेक्शन में जाके उनको रेप थ्रेट नहीं दिए, या फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स पे आपने कमेंट नहीं किए, या फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स पे आपने कमेंट नहीं किए। तेरे को क्या लगता है अजूज क्या बोलेगा? ए, इसने मेरे को लन बोला है, पागल है क्या? आपने मेरा कमेंट सेक्शन अश्लील गालियों से भर दिया, इतना ज्यादा अश्लील कि मुझे रिमूव करने पड़ गए। अगर तुम बोलोगे कि तुमको इंस्टाग्राम पे गालियां आई थी तो शायद मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर यूट्यूब पे कोई ऐसे अश्लील कमेंट्स करता है तो यूट्यूब खुद डिलीट कर देता है। और बोल रहे हो कि तुम सिर्फ 2 कोकोनट और एक होल पे चल रही हो, तो भाई उसी होल से आप जैसा बदतमीज और बददिमाग इंसान भी पैदा हुआ है। सोचती हूँ ये जो इंस्टाग्राम रील्स स्टार हैं, अगर भगवान ने इनको कुदरत का करिश्मा और करीना ना दिया होता तो इनका क्या होता। बाबूजी तुमको देखने के बाद चल थोड़ी पाएंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे 3 पैर पे। ये जो तू कमेंट कर रही है लड़कों के प्राइवेट पार्ट पे, जहां तक मुझे पता है उसके कंट्रीब्यूशन के बिना भी बच्चे पैदा नहीं होते। गाली दो, हम भी किसी को दे रहे हैं, हमें भी पड़ेगी, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी गाली मत दो कि आपकी माँ बहन को भी सुनने में वो अच्छी ना लगे। तूने वो करिश्मा और करीना वाला जोक अपने माँ बाप को सुना है क्या? कुदरत का करिश्मा और करीना ना दिया होता तो इनका क्या होता। ओरिजिनल म्यूजिक कंटेंट लिखा है, ये तो टट्टी है, खा के देखी थी क्या? ये क्या लॉजिक है? टट्टी देख के पता चलता है कि वो टट्टी है, उसके लिए उसको खा के देखने की जरूरत नहीं है। हर चीज का एक लहजा होता है। किसी लड़की का फोटो लगा के उस पे आप अगर लिख दोगे तो शायद ये रोस्टिंग नहीं होती है। आदमी चोतियां है, कुछ भी चाहता है फूलों
की लाशों में। तो दूसरों को ज्ञान दे रही है कि थंबनेल में क्या नहीं लिखना चाहिए, जबकि तूने खुद इस थंबनेल में पॉर्नहब लिख के रखा है। तेरे को पॉन्स्टर लगती है सब। ये लड़कियां नहीं है, हिपोक्राइट गवार। लखनऊ से हैं, तहजीब है, तमीज है। हम दिखाते हैं आपके तहजीब और तमीज। ये दिल तो प्यार मांगे है। दिल है, मतलब दिल के लिए जगह है। 3 पैर पर खड़े होने का वक्त आ गया है। 2 आपके पैर और 1 आपका सपना। लखनऊ से है, तहजीब है, तमीज है। ओहो वाह, खजूर जैसी शकल के साथ संतरे के मजे लिए जा रहे हैं। लखनऊ से है, तहजीब है, तमीज है। देखा देखा, भारी चीज देखी आपने। अबे दिल नहीं, चेन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप किसी लड़की को रोस्ट कर रहे हो ना, तो पहले तो आप खुद तमीज सीखिए कि आपको क्या बोलना है और किन शब्दों का इस्तेमाल करना है रोस्टिंग में। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं कहता हूं अगर बेटी पढ़ लिख के ऐसी बनती है तो बेटी को 4-5 ट्यूशन भी लगवाओ। वैसे हरकतों से पता चलता है कि अंकल ने बेटी बचा तो ली, लेकिन पढ़ाना भूल गए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंजीनियर है और ये टॉपर। तुम्हारे नाम का सिर्फ तेल चलता है हमारे यहाँ। गूगल पे सर्च कर लेना कहाँ लगाते हैं। हमारे देश के लौंडे तुमको वहीं रखते हैं अपने। तूने एक प्रोडक्शन हाउस की गलती के लिए एक देश को भर भर के गालियां दी। देख, कोई उस प्रोडक्शन हाउस की माँ चो दे, उसके गर्म तेल में पकौड़े बनाए, या तू उनको अपनी वीडियो दिखाकर डिप्रेस कर दे, वो तेरी मर्जी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तूने एक चूतिया से प्रोडक्शन हाउस के लिए पूरे देश को टारगेट किया, उन पे रेसिस्ट और गंदे कमेंट किए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जापान के टॉयलेट भी तेरे कंटेंट से ज्यादा साफ होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनके यूट्यूबर्स भी तेरी तरह चैनल पे हकते ही है। माता रानी की कसम, किसी भी इंडियन के मुंह से तुम ये नहीं सुनोगे कि वो जापान जाना चाहता। यहाँ सब सिर्फ अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं। देख, शायद तेरे को जापान का वीजा भी ना मिले, क्योंकि उसके लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और हम सबको पता है कि अंकल ने बेटी बचा तो ली, लेकिन पढ़ाना भूल गए। जब हम इंडियन कहीं जाते हैं ना, तो सब पहचान जाते हैं कि हम इंडियन है। और तुम कहीं जाते हो ना, अगर अपने मुंह से ना बताओ तो सब तुमको चाइनीज ही सोचेंगे। छोटा कद और छोटी आंखें होने के साथ साथ दिमाग भी कम पड़ गया क्या? तूने फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी रेसिस्ट कमेंट किए, बॉडी शेमिंग की। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भी आंखें छोटी होती है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? साले सांप, छिपकली, काकरोच, मच्छर, मछली सब तुम खा जाते हो। भुक्खड़ में इंसेक्ट खाने की बात करती हो ना? कभी फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ा है? अच्छा, सॉरी, पढ़ने की बात किसी का नहीं। वैसे कीड़े मकोड़े खाने वालों को तेरा हेट करना बनता भी है, क्योंकि इससे तेरी ऑडियंस कम हो रही है। तुम्हारा ट्रेडिशनल फूड क्या है? वो सूसी पूसी सूसी। हमारे यहाँ जब छोटे बच्चे को पेशाब आता है ना, तो उसको बोलते हैं सूसू। तुम्हारे हिसाब से चिकन और मटन वेजिटेरियन है। सुअर खाते हो तुम, और हमारे यहाँ सुअर गू खाता है, वो भी इंसान का। और गू खाने वालों से तो हम बात ही नहीं करते। तू जापान को उनके फूड हैबिट्स को लेके इंसल्ट कर रही है। तुझे पता भी है वर्ल्ड में सबसे हेल्दीएस्ट देश कौन सा है? नहीं, क्योंकि तूने आज तक गूगल का इस्तेमाल सिर्फ सोफिया अंसारी की वीडियोस डाउनलोड करने के लिए किया है, और तेरे में उतना ही दिमाग है जितना % जापान के लोगों में मोटापा। और ये जोक भी तुझे बिना गूगल के समझ नहीं आएगा। सैड। तो कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम कुछ लोगों की वजह से पूरी कंट्री को जज नहीं कर सकते। रेसिस्ट कमेंट करना इज नॉट ह्यूमर, और स्टीरियोटाइप को रेसिज्म से नहीं, लॉजिक से काउंटर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक। किसी का यूपी से है और उसको मिल्किंग करना बहुत पसंद है। आई मीन ऑब्वियसली तुम लोगों ने बचपन में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी जरूर सुनी होगी। जी हाँ, वही कहानी जहाँ पे मुर्गी का मालिक अंडों के लालच में मुर्गी का पेट चीर देता है। हाँ, कृषि का वही मालिक है, और उसके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है इंस्टाग्राम रीलर्स। क्या, कैसे? अभी समझाता हूँ। कृषिका के चैनल पे 95 वीडियोस है, जिसमें से 36 वीडियोस सिर्फ इंस्टाग्राम रीलर्स पे है। कैन यू बिलीव इट? 36। इतने दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के सीट्स नहीं है। इनफैक्ट इसके दिमाग में उतने ब्रेन सेल्स भी नहीं है जितने इसके रीलर्स के ऊपर रोस्ट है। अगर तुम इसके चैनल को ठीक से एनालाइज करोगे तो तुम देखोगे कि इसके वीडियोस की ऑन एन एवरेज लेंथ 6 मिनट की होती है, जिसमें से इसका पार्ट सिर्फ 2 मिनट का होता है, और बाकी या तो इंस्टाग्राम रील्स कंपाइलेशन होंगे, या तो मीम टेम्पलेट होंगे, या तो डायरेक्ट मीम्स ही होंगे। क्योंकि जोक्स कौन लिखता है? हम तो नहीं लिखते। वैसे कृषि का तेरी वीडियोस को रोस्ट बोलना ही पाप है, क्योंकि रोस्टिंग तेरे से होती नहीं। तू मैक्स टू मैक्स काइन मास्टर पे कट कॉपी पेस्ट कर सकती है, और उसको एडिटिंग बोलते हैं, रोस्टिंग नहीं। इस वीडियो में दीदी जिम शिम करके अपने डोले दिखा रही हैं। अब तुम कहीं और देख रहे हो तो फिर हमें नहीं पता है। अगर तेरे को कमेंट एक ही वीडियो पे करना था तो उससे पहले 2 अलग अलग क्लिप्स क्यों लगाए? वास्ट टाइम खींच रही है ना, है ना? इसने इस हद तक रीलर्स पे रोज बनाया है कि उसको मिल्किंग नहीं, खून चूसना ही बोल सकते हैं।
मतलब पता नहीं चलता कि रोस्टर है या पैरासाइट, लेकिन इसकी वीडियोस देखने के बाद पैरासाइट ने भी बोल दिया कि नहीं, ये हमारी बिरादरी की नहीं है। एटलीस्ट पैरासाइट अपने ऑनर के बॉडी में स्ट्रगल करती है, लेकिन इसको वो भी नहीं करना। मुझे पता नहीं कि कौन सा ऑब्सेशन है, लेकिन इसके हर दूसरे वीडियो में तुमको बूस्ट पे जोक मिलेंगे। तो इनका पूरा इंस्टाग्राम सिर्फ 2 चीजों पे चल रहा है, कुदरत का करिश्मा और करीना। देश को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है इनका। हाँ तो सिर्फ कमर मटकाइए, बाकी सब रोकिए। कैसे रोके बेचारी, इतना बोझ है। सोचती हूँ ये जो इंस्टाग्राम रील्स स्टार हैं, अगर भगवान ने इनको कुदरत का करिश्मा और करीना ना दिया होता तो इनका क्या होता। इसके वीडियोस की एक रेसिपी है कि किसी भी डबल मीनिंग लाइन को इंटरनेट से उठाई हुई शायरी के साथ राइमिंग कर दो, उस पर ठरके वाला एक्सप्रेशन दे दो, बन गया रोस्ट, बन गया तुम रोस्टर। सेक्सी दिखना है, बिल्कुल भी सेक्सी नहीं लगता है। इश्क इश्क करते हो, इश्क में क्या रखा है। ये भी ठीक है। चलो मैं यहाँ तक भी कंसीडर करता हूँ कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के टाइम हो सकती है गलतियां, लेकिन इसके चैनल पे तुमको इंस्टाग्राम बैन के ऊपर एक वीडियो मिलेगी जिसपे इसका पार्ट था ही नहीं। जी हाँ, इसका पार्ट था ही नहीं। पूरे वीडियो में रोस्टिंग के नाम पे इंस्टाग्राम रील्स कंपाइलेशन डाल दिया और इस पे 11,000 व्यूज है। देख मैं समझ सकता हूँ कि तू अपने लाइफ में बहुत बिजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने वीडियो में खुद को ही डालना भूल जाए। देख, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को मिल करने का यह मतलब नहीं है कि तू व्यूज के लालच में अपनी क्रेडिबिलिटी खो दे। बक चूतिया। मैं पूरे वीडियो में सोचता रहा कि अब निकलेगी और वीडियो खत्म। सोचो क्या गजब का टैलेंट होगा कृषिका में कि वो बिना एक भी डायलॉग बोले लोगों को रोस्ट कर देती है, और उस वीडियो में 1200 लाइक्स है। मतलब ब्रांड वैल्यू तो है लड़की की। नेक्स्ट कैटेगरी। तो आज की नेक्स्ट कैटेगरी है ओवर ब्रांडिंग। अवर गर्ल की वीडियोस अपने आप में ही मास्टरपीस होती है, तो कहीं क्रिस्टोफर नोलन उसकी वीडियोस न चुरा ले, इसी डर से चाहे क्लिप्स इंस्टाग्राम रील्स की हो या बॉलीवुड मूवीज की, हर क्लिप में तुमको अवर गर्ल के 4 से 5 वाटरमार्क जरूर दिखेंगे। देख, मुझे पता है तू गांव से आती है और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृषि का वो वाटरमार्क है, गाय का गोबर नहीं जो घर में लिपटाएगी। तो ऐसे तेरा कंटेंट एक गूज ऐसा। कृषि का तेरे पूरे वीडियो में इतने जोक्स नहीं होते जितने वाटरमार्क होते हैं। गजनी है क्या जो एक काम को बार बार करना पड़ता है। आई होप किसी दिन तू चैनल का पासवर्ड भी भूल जाए तो लोगों को यह टट्टी ना देखना पड़े। अभी क्या है ये, इसके चेहरे से बार तो ये वाटरमार्क लगाती है। कृषिका अपने थंबनेल्स में भी काफी मेहनत करती है। मेहनत तो लगती हो कि सोफिया अंसारी की 5 फोटोज एक ही थंबनेल में एडजस्ट करने में, जबकि पूरी वीडियो में उसका पार्ट सिर्फ 30 सेकंड का था। लेकिन अगर सोफिया को नहीं लगाएगी तो लोग बिना चिंटू मिंटू देखे वीडियो भी देखने क्यों आएंगे। मार्केटिंग जीनियस। देख कृषिका, तेरे को भी पता होगा कि आवाज एक सिटी का नाम है, तो प्लीज अपने चैनल का नाम चेंज कर ले। तेरी वजह से एक सिटी बदनाम हो रही है, वरना योगी जी को बोल के चेंज करना पड़ेगा। सिटी का नहीं, तेरे चैनल का। क्या आपके घर में भी कोई लड़की है? क्या उसके पास भी दिमाग और टैलेंट की कमी है? तो आज ही एक रोस्टिंग चैनल खोले और उस पर डबल मीनिंग जोक्स मारना शुरू कर दे, जिंदगी चल पड़ेगी। बाबूजी तुमको देखने के बाद चल थोड़ी पाएंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे 3 पैर पे। बाकी ऑडियंस बहुत ज्यादा ही समझदार है। लखनऊ से हैं, तहजीब है, तमीज है। ये खुद चांद नहीं है, बस लोगों को चांद तक पहुंचाती हैं उनके रॉकेट लॉन्च करवा के। लखनऊ से हैं, तहजीब है, तमीज है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, कमजोर हो जाओगे तो ज्यादा हिलाने का नहीं। दुनिया तुम रोज रात में इतने देर तक क्यों जागते हो? ताकि घरवा में सब सो जाएं और ये लोग आपको देख के अपने हाथों की लकीरें मिटा सके। अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं, ना हिल सकते हैं ना हिला सकते हैं। दुनिया लखनऊ से हैं, तहजीब है, तमीज है। काबुली मसलता है, मसलता नहीं। खैर, कुछ लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है। कृषिका के हर वीडियो में तुमको डबल मीनिंग जोक्स मिलेंगे, हवसी थंबनेल मिलेंगे जिसमें डबल मीनिंग बातें लिखी होंगी। रोस्टर बनने का ये मतलब नहीं कि तू ईमान धर्म सब बेच दे, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल। सॉरी, वो तो पहले बेच चुकी है। अगर तुम वीडियो में डबल मीनिंग जोक्स मारती हो, गालियां देती हो, तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा कंटेंट ही डबल मीनिंग जोक्स पे है, गालियां ही तुम्हारी पंच लाइन और जोक्स है, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। अब दिमागी कुपोषित हो और बंदी मन बुद्धि, तो फिर कर भी कह सकते हैं। कृषिका इतनी मन बुद्धि है कि गधे उससे अपना बोझ उठाते हैं। कृषिका इतनी मन बुद्धि है कि मून की ग्रेविटी उसकी IQ से ज्यादा है। कृषिका इतनी मन बुद्धि है कि अगर आर्यभट्ट को उसके IQ का अंदाजा होता तो वो 0 के साथ माइनस भी इन्वेंट कर देते। 3 मिलियन लौंडों के दिलों पे राज करने वाली परी है ये। 3 मिलियन लौड़े।
या तो तू ये बोलना चाहती है कि 3 मिलियन लोग इसको देखकर मुठ मारते हैं, या तो तू इसको सम काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूट बता रही है। सोच के बताना कौन सा सही है, क्योंकि मेरी नज़र में तो दोनों ही गलत है। कृषिका लड़कियों को बॉडी शेमिंग भी करेगी, कृषिका लड़कियों पे डबल मीनिंग जोक्स भी मारेगी। लेकिन जब तेरे को किसी ने कमेंट में गाली दी थी तो तेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। लखनऊ से हैं, तहजीब है, तमीज है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी तहजीब और तमीज को बदतमीजी में लें और हमारी ही तशरीफ में तकलीफ देने लगे। मुझे एक बात बता, अगर तेरी नज़र में ये गलत है तो तेरी नज़र में ये गलत क्यों नहीं है? कृषिका तो सबसे पहले अपना संगत बदल, अभी भी मौका है। तो इंडिया की सबसे इलॉजिकल रोस्टर नहीं है, पर दुआ करके अभी इसका रोस्टिंग ना छोड़े, क्योंकि उसके बाद तो तू ही है। तो भाइयों आओ, आज की नेक्स्ट कैटेगरी है एल्विश यादव, यानी हिपोक्रेसी, यानी दोगलापंती। देखो, किसी के कुछ भी पहनने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी पसंद, कुछ मत पहनो, हमारा क्या जाता है। तो घर जाकर ढंग के कपड़े पहन लो, खुला दरबार लेके घूम रही हो। ओहो, कपड़े पहनना भूल गई बेचारी, गरीब है। हमारा क्या जाता है। थोड़े पैसे उधार लो और बाजार जाओ और एक दुपट्टा खरीद लो, हमारा क्या जाता है। दीदी, अगर ये जैकेट नॉर्मल पहने रहती ना फिर भी सुंदर लगती, लेकिन नहीं, तुमको तो सेक्सी दिखना है, हमारा क्या जाता है। हंसी का पता नहीं, दुपट्टा जरूर सस्ता आता है, खरीद लो एक, हमारा क्या जाता है। पढ़ेगा बाद में इंडिया, पहले कपड़े पहनाओ सबको, हमारा क्या जाता है। दीदी आपका टेलर आपकी ड्रेस में कपड़ा लगाना भूल गया है, हमारा क्या जाता है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ। पहले तो ढंग के कपड़े पहन के कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले इसने धीरू मंचिक पे एक वीडियो बनाई थी, तो धीरू मंचिक के फैंस ने इसको गालियां दी थी। जब धीरू मंचिक के फैंस ने इसको गालियां दी तो इसको गुस्सा आया और इसने 5 मिनट का रिप्लाई वीडियो बना दिया। लेकिन आयरनी ये है कि ये खुद अपने वीडियोस में डबल मीनिंग जोक्स मारती है और प्राइवेट पार्ट्स पे कमेंट करती है। और बोल रहे हो कि तुम सिर्फ 2 कोकोनट और 1 होल पे चल रही हो, तो भाई उसी होल से आप जैसा बदतमीज और बददिमाग इंसान भी पैदा हुआ है। तो हमें तमीज सिखाने से पहले शायद आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जब तक खुद गलती करो तो ठीक, लेकिन जब दूसरों ने तुम्हारे साथ सेम किया तो लड़कियों की इज्जत करना सीखो। बताओ, इतना मादा लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल है सब। इसका एक पैटर्न है, पहले भगवान का नाम लेंगे ताकि लोगों से इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, फिर लोगों को गालियां बकेंगे। मिट्टी विट्टी खाती है क्या खाने में। राम जी के आदर्श पढ़े कभी तूने? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगली बार से किसी भी भगवान का नाम लेगी ना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी भी भगवान का नाम लेगी तो उसमें गालियां मत बका कर। लेकिन मुझे पता है कि तू नहीं सुधरेगी, क्योंकि इतने दिनों के कैरेक्टर स्टडी के बाद और तेरी संगत देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि दोगलापंथी तुम्हारे खून में है और दिमाग घुटनों में। कृषिका इतनी दोगली है कि उसको देख के गिरगिट भी सुसाइड कर ले। कृषिका इतनी दोगली है कि वो दिखने में भी कंगना की फीमेल वेरिएंट लगती है। कृषिका इतनी दोगली है कि एल्विश यादव उसको अपनी बहन बुलाता है। जब से इन लड़कियों ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्य कराने शुरू किए हैं, तब से ये समझ में नहीं आता है कि नृत्य देखें या फिर दृश्य। चलो दोनों ही देख लेते हैं, आपदा को अवसर बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे भी तुम लोगों के लिए वीडियो बनाते बनाते मुझे भी मजा आने लगा है। लेस्बियन है क्या? को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरी दोस्त होमोफोबिक है, कहीं तेरे ऊपर रोज वीडियो ना बना दे। मुझे मीठा पसंद नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं। जी हाँ मित्रों, आज की अगली कैटेगरी है ज्ञान सोच। मतलब जिन चीजों को लेकर तुमको नॉलेज ना हो उस पर ज्ञान हटना। अवध गर्ल के लिए एक अच्छी बात यह है कि अगर ज़ॉम्बीज अटैक भी कर देंगे तो वो सेफ रहेगी, क्योंकि ज़ॉम्बीज को ब्रेन खाना पसंद है। कृषिका के वीडियोस की एक खास बात यह है कि वो बिना रिसर्च किए ज्ञान फैलती है। नाले के उस पार झटकौआ डांस एकेडमी है, वहां से क्लासेस लेती हैं ये सब। वेल, तुम लोग को नहीं पता होगा, लेकिन मैंने 3 साल डांस सिखाया और सिखाता भी था। तो कृषिका, मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, अगर तूने ये स्टेप्स ठीक से कर दिया ना तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे पता है तू नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए टैलेंट चाहिए, और अगर टैलेंटेड होना बारिश है तो तू रेगिस्तान है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जब किसी आर्ट फॉर्म के बारे में नॉलेज ना हो तो उस पर ज्ञान मत फैलो।
यहाँ इतना सीरियस मुद्दा चल रहा है, इनको रिहाना बारबी डॉल लग रही है। कृषिका वो बारबाडोस बोल रहा है, बारबी गर्ल नहीं। बारबाडोस वो जगह है जहाँ पे रिहाना पैदा हुई थी, और बारबी गर्ल वो चीज है जिसके साथ तेरे 14 साल के फैंस अभी भी शादी करने के सपने देखते हैं। दोनों के लेटर्स सेम है लेकिन दोनों अलग अलग है। वीडियो बनाने से पहले अगर लिरिक्स को गूगल कर लेती तो शायद ये हाल नहीं होता। अगर करी के अलावा कुछ मैं खाऊंगा तो नंगा होके मैं नाचूंगा। तुम्हारे हॉलीवुड पिक्चरों में इंडियंस को हमेशा नौकर बनाते हो, तुम्हारा कैमरा सिर्फ इंडिया की गरीबी देखता है। तुमने कुछ नोटिस किया? एक बार फिर से देखो। तुम्हारे हॉलीवुड पिक्चरों में इंडियंस को हमेशा नौकर बनाते हो, तुम्हारा कैमरा सिर्फ इंडिया की गरीबी देखता है। देख, एक एडवाइस देता हूँ, अपने घुटनों की मालिश किया कर, दिमाग में थोड़ा तेल जाएगा तो शायद काम भी करने लगे। तुम्हारे हॉलीवुड पिक्चरों में इंडियंस को हमेशा नौकर बनाते हो। कृषिका, हॉलीवुड जापान की फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। मोबाइल में इंस्टाग्राम रील्स के अलावा भी और भी साइट्स है, एप्स है। थोड़ा विकिपीडिया यूज किया कर, थोड़ा कमरे से बाहर निकला कर दुनियादारी देख, ठीक है? तुम्हारी जाति का हिरोशिमा नागासाकी, तुम्हारी जाति का हिरोशिमा नागासाकी। सालो, हिरोशिमा नागासाकी का असर अभी तक गया नहीं क्या दिमाग से तुम्हारे? तुम्हारी जाति का हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी, तुझे पता भी है कितने लोग मरे थे, कितनी बड़ी घटना थी वो। तू दूसरों के ट्रेजेडी पे जोक मार रही है। हालांकि तेरा खुद पैदा होना एक ट्रेजेडी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू दूसरों के ट्रेजेडीज पे जोक मारना शुरू कर दे। कृषिका जब पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था मुबारक हो, डिसअपॉइंटमेंट पैदा हुई है। कृषिका जब पैदा हुई थी तो इसके रिश्तेदारों ने कहा था वही हुआ जिसका डर था। कृषिका जब पैदा हुई थी तो डॉक्टर का पहला रिएक्शन था छी। तो आज की आखिरी कैटेगरी है होमोफोबिया और बॉडी शेमिंग, और अपने दोस्त आविष्का की तरह कृषिका भी इन दोनों ही बीमारी से जूझ रही है। क्या देख रहे भैया, कल देखा नहीं है कि माना कि देश में लौंडियों की कमी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लौंडिया बनकर उस कमी को पूरा करोगे। गंध मचा रखी है यार, गंध मचा रखी है यार। देख कृषिका, जेंडर इज नॉट बाइनरी। दुनिया में तो हर किसी को मेल या फीमेल में डिवाइड नहीं कर सकती। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बायोलॉजिकली मेल होकर भी फीमेल जैसा फील करते हैं, और कुछ फीमेल्स होती है जो मेल जैसा फील करती है, एंड दैट्स फाइन। मुझे नहीं पता तूने जिन लोगों को दिखाया वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनको ही पता होगा, पर उनके जेंडर को लेकर दिया हुआ तेरा स्टेटमेंट अनआयरॉनिक और डिफेमेटरी है। मुझे पता है कि तुझे ये सब समझ में नहीं आएगा, लेकिन आयरनी ये है कि तू एजुकेटेड है, तू इंजीनियर है, व्हिच आई डाउट नाउ ऑब्वियसली। कृषिका, तेरा दिमाग इतना डेड है कि तू अगर हॉन्टेड हाउस भी जाएगी तो भूत तुझे डराएंगे नहीं, उल्टा नौकरी पे रख लेंगे। बाकी बेरोजगार तो तू है ही। गाइस, ये मैं हूँ, और ये मेरी दीदी है, और ये एक इंजीनियर है, और बेरोजगार भी। दूसरों को फैशन टिप्स बाद में देना, पहले तुम खुद कुछ खाओ पियो। तुम्हारा फिगर गरीबी रेखा के नीचे जा चुका है, या फिर घर में कपड़ों के साथ साथ खाने की भी कमी है। मैडम, आप अपने शरीर के हिसाब से रोज सुबह शाम भैंसिया का दूध पिया करो। प्यार व्यार रहने दो, तेज हवा चल जाए तो भूसे की तरह उड़ जाओगी। काश तेरे दिमाग की तरह तेरे जुबान में भी ताला लग गया होता। ये बिना बॉडी शेमिंग के तुम लोगों से रोस्टिंग नहीं होती क्या? मतलब कोई परंपरा है कि बॉडी शेमिंग करोगे तभी रोस्टिंग होगी? रोज सुबह दूध के साथ केला खाओ, स्वास्थ्य बनेगा। हाँ बहन, तू ही है स्कारलेट जॉनसन, तू ही है अमेंडा कैडनी। अब चुप कर जा मेरी माँ, अब चुप कर जा। तभी मैं सोचूं देश की सड़कों पे इतने गड्ढे क्यों हैं? इतना बोझ पड़ेगा तो कब तक संभालेंगी वो? तुम लोगों का रोस्टिंग चल रहा है या नापतोल का एड बे? पतले हो तो पतले क्यों हो, मोटे हो तो मोटे क्यों हो? मतलब कोई स्टैंडर्ड साइज है क्या कि इसी साइज के होगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे? बहन, इतने इनसिक्योर मत हो, मिल जाएगा दूल्हा। पता है तुमसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है, वेट कम नहीं हो रहा है, लड़के तुम्हारा कंटेंट देख के सॉफ्टवेयर अपडेट की नोटिफिकेशन की तरह नॉट नाउ पे क्लिक कर रहे हैं, पता है मुझे, लेकिन अरेंज मैरिज का ऑप्शन है। ट्रस्ट मी, ये बॉडी शेमिंग, होमोफोबिया, इन सब पे बार बार नहीं समझा सकता, कॉमन सेंस है ना। वैसे मुझे तुझसे और तेरे दोस्तों से खास उम्मीद भी नहीं है। तुम लोग रोस्टिंग के नाम पर मैक्स टू मैक्स नॉइस पॉल्यूशन कर सकते हो, और मैं तुम जैसे रोस्टर्स को कौवे के साथ भी कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट समाज का वो कचरा है जिसको कौवे भी खाना पसंद ना करे। तो ऑल राइट दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कौन है बे? एक सेकंड में आया। हाँ,